हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। आपको पता है दोस्त कि कभी भी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है तो अमर हब आपको कोई भी सूचना देता है तब तक सूचना नहीं देता है जब तक कि इसको कोई ऑथेंटिक सोर्स से कोई सूचना मिल ना जाए, क्योंकि अफवाह फैलाना अमर हब का उद्देश्य नहीं है। अमर हब का उद्देश्य पूरा तब होगा जब अमर हब के वजह से आपके जीवन में 0.000001% भी अगर अंतर पड़ता है पॉजिटिव वे में, तो अमर हब और हमारी टीम और मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा। तो हमारा उद्देश्य केवल आपको अच्छी अच्छी सूचनाएं पहुंचाना है, जिससे कि आप अपने जीवन में अच्छे काम कर सकें और अपने कर्मों से आपने जो अपना एम बनाया है उसको अचीव कर सकें। तो हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको आपके मार्ग को सहज बनाना है, और वो भी पॉजिटिव वे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के बहुत खास न्यूज़ पे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। जितनी भी यूट्यूब पे खबरें चल रही हैं यूपीएसआई के रिजल्ट से रिलेटेड और अफवाहें चल रही हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जो अपने डेली हर घंटे में रिजल्ट आपका निकाल रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, इतना कटअप गया, ये टॉपर बने, ये वो बने। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे जो कि आप लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई जा रही हैं और केवल व्यूज़ बिटोरने के लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है, और आप लोग समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में जा करके हमारे देख सकते हैं, जो भी न्यूज़ आप लोगों को दी जाती है वो ऑथेंटिक दी जाती है। और रिजल्ट से पहले जब भी यूपी ट्रिपल एस कोई रिजल्ट निकालता है या कोई सूचना आती है कहीं से, तो सबसे पहले हमारी टीम के द्वारा आप लोगों को बताया जाता है, और आपको इसकी जाँच करने के लिए आप लोग पुराने वीडियोज़ को जा करके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की बड़ी खबर पे। देखिए, अफवाहें तो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान अफवाहों पे नहीं देना है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने लोग प्रत्येक टॉपिक में, यानी कि जीएस था और जनरल स्टडीज़ थी, मैथ्स था, रीजनिंग और उसके बाद से आपका हिंदी, जिन्होंने इन चारों सेक्शन में 14 क्वेश्चन किया है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन उनके सही हैं, वे अपनी रनिंग को एकदम तेज़ी से दौड़ते रहें, रनिंग करते रहें। और रनिंग करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। शाम को करिए और सुबह भी कर सकते हैं आप लोग, और कोशिश करिए कि 1-2 दिन पे धूप में करने की कोशिश करिए, क्योंकि रनिंग जो होगी वो हो सकता है कि धूप में हो जाए आपका रनिंग। तो धूप में भी 1-2 बार अपना ट्राई करने की कोशिश करिए कि आप लोग धूप में अपनी रनिंग को कर सकें समय के अंदर अंदर। ये रही बात। दूसरी बात ये है कि आपका रिजल्ट अगर देखा जाए तो कोई भी कारण आपका रिजल्ट रोकने के लिए नहीं है। जैसे कि लोग भ्रमित कर रहे हैं कि कोर्ट केस से रिलेटेड कोई पेंच है, इसलिए भर्ती बोर्ड इंतजार कर रहा है, या फिर कोई सुनवाई होनी है, या फिर कोई और बात है। ऐसा कुछ नहीं है, या जांच हो रही है, अंदर इंटरनल जांच हो रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो भर्ती बोर्ड ने 2 पेपर कराए थे। एक तो यूपीएसआई का पेपर कराया था, जो कि 2 दिसंबर तक कंप्लीट करा लिया गया था, और एक पेपर हुआ था जो कि 4 और 5 दिसंबर में, यानी 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था एएसआई का, और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंशियल का हुआ था। ये अलग भर्ती थी, करीब 1300 से ऊपर की भर्ती थी। तो इनका भी रिजल्ट और जो है इनका घोषित नहीं किया गया है, और डीबीपीएसटी कंडक्ट नहीं कराई गई है, क्योंकि इन पे तो कोई मामला ही नहीं है। न यूट्यूब पे कहीं इनका अफवाह भी नहीं फैल रहा है इसके चक्कर में। तो अगर देखा जाए, भर्ती बोर्ड अगर कहीं लटका था यूपीएसआई को लेकर के, और अगर कहीं मुसीबत है भर्ती बोर्ड को, तो यूपीएसआई का रिजल्ट, यूपीएसआई का रिजल्ट दे देना चाहिए भर्ती बोर्ड को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भर्ती बोर्ड के पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो कि आपका रिजल्ट रोके। जहां तक नहीं, ये सत्य है कि शासन अभी 25 तारीख को जो मुख्यमंत्री पद है उनके, वो अपने शपथ ग्रहण करने वाले हैं, माननीय योगी जी। आप लोग को पता है कि 25 तारीख से, 25 यानी कि कल है 25 तारीख है, कल 25 मार्च है। तो 25 मार्च को जो नई सरकार है ये अपना शपथ ग्रहण करने जा रहा है, और मंत्रालय शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो जितने मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, ये लोग अपना कल शपथ ग्रहण करेंगे। और आप लोग देखिएगा, इसके साथ साथ ही आप लोगों का प्रोसीजर कंडक्ट होगा, और आप लोगों का रिजल्ट जब बहुत ही जल्द घोषित होगा। कल 25 तारीख है, और आप लोगों को पता है कि 25 तारीख और 26 तारीख को शनिवार है, और उस दिन जो है आपका वर्किंग डे है। 27 तारीख को संडे है, हॉलीडे है, और फिर 28 तारीख को आपका मंडे है।
तो कुछ अफवाहें बीच में चल रही थी कि 28 तारीख से आपका DBPST कंडक्ट होने वाला है, कोई इंटरनल खबर आई थी और बहुत लोग कह रहे थे कि लोगों की ड्यूटी भी लगी हुई है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सत्य दिख रहा है, आज तक तो वो सत्य दिख रहा है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण होने के बाद मैं आपसे बता रहा हूं कि बहुत अधिक चांस है कि कल शाम से लेकर के परसों तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और आपका जो फाइनल आंसर की है, आपके रिजल्ट के साथ साथ फाइनल आंसर की भी घोषित की जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए, कल से लेकर के परसों तक आपका रिजल्ट आने का मतलब कि 99.99% चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट सैटरडे यानी कि 26 तारीख तक घोषित हो जाएगा और आपका 28 तारीख के आसपास आपका DBPST शुरू होगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, अपनी रनिंग करते रहिए, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दीजिए। कोर्ट का मामला है, माननीय कोर्ट अगर कोई आदेश देता है तो उस पर कार्रवाई भर्ती बोर्ड करेगा, लेकिन अभी तक कहीं से कोई भी भर्ती बोर्ड पे या इस भर्ती दरोगा भर्ती में कोई भी रुकावट नहीं है। आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता दूं कि अभी तक कहीं से कोई भी इस भर्ती पे रुकावट नहीं है, केवल और केवल शपथ ग्रहण के लिए अपनी भर्ती बोर्ड रुकी हुई है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितनी मशीनरी है पुलिस विभाग की, वो सब के सब सुरक्षा में और सिक्योरिटी में लगी हुई हैं, तो इनके पास भी काम करने का वो मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, जहाँ भी ड्यूटी लगी हुई है DBPST के लिए जो टीम गठित हुई है, कहीं ना कहीं वो भी सिक्योरिटी में और जो है इसमें सिक्योरिटी में और इसमें इन्वॉल्व है, जो कि अब होने वाला है अपना कल शपथ ग्रहण होने वाला है। तो इसलिए रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है और आपका रिजल्ट कल शपथ ग्रहण होने के बाद कल से लेकर के परसों तक आपका रिजल्ट देखिएगा। मुझे लग रहा है कि 100% निकल जाना चाहिए और इसके बाद आपका DBPST हो ना हो मंडे से शुरू होगा 28 तारीख से। अब ये क्या कितनी सच्चाई है वो तो भर्ती बोर्ड ही जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन जो एक्टिविटी थी यूट्यूब पे या फिर अलग अलग जो सोर्सेज थे, अगर उनको कनेक्ट किया जाए तो यही निकल के आ रहा है कि कल से परसों तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और आपकी DBPST नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से शुरू हो जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, रनिंग करते रहिए, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दीजिए और हमारे चैनल यानी कि अमर हब टीम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अगर कोई आपके मन में डाउट है तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। ये आपके जीवन में फर्क डालेगा और आप लोग भविष्य में इस चीज़ को देखिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने कर्म में अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाएंगे। जय हिंद दोस्तों।